दोस्तों, संसार के सभी धर्मों में आत्मा और उसकी मुक्ति के बारे में कुछ न कुछ बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म में आत्मा की अशांति या उसके पैशाच रूप में भटकने के कारणों और उसकी मुक्ति के उपायों के बारे में बताया गया है। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूँ दीपिका और स्वागत करती हूँ आपका दीपिका स्फीयर बॉक्स में। विक्रम अपने परिवार सहित शहर में रहा करता था और पिछले साल अपनी रेलवे की नौकरी से रिटायर होने के बाद अपने गांव में आकर बस गया था। वैसे तो गांव में सारी सुविधाएं थी और विक्रम के पास खेती बाड़ी करने की जमीन भी थी, इसीलिए अपने गांव में आकर उसका पूरा परिवार खुश था और सब मन लगाकर खेती करते थे। मगर फिर कुछ दिन बाद एक बहुत अजीब घटना घटी। एक दिन दोपहर के समय विक्रम की बेटी अनु खेत से घर लौट रही थी। रास्ते में एक पुराना कुआं आया तो अनु ने देखा कि कोई लड़की कुएं के पास बैठी फूट फूट कर रोए जा रही थी। उसे देखकर अनु को दया आ गई और वो उसके पास जाकर पूछने लगी कि तुम यहाँ बैठी रो क्यों रही हो, कौन हो तुम? अनु के पूछने पर उस लड़की ने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है और उसने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे खर्च करने हैं। वो गांव के कई लोगों के पास पैसे मांगने गई पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इसी कारण वो अपनी माँ की चिंता में रो रही है। उसकी बात सुनकर अनु को उस पर दया आ गई और अनु ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, मैं अपनी माँ से तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी। ये कहकर अनु उसे अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ चल दी। मगर जैसे ही गांव के पास पहुंची तो अचानक वो लड़की गायब हो गई। अनु ने चारों तरफ देखा, उसे कहीं दिखाई नहीं दी। ये सब देखकर अनु बहुत डर गई और वहां से तुरंत भागी। उसी शाम को जब अनु के पापा घर आए तो उन्होंने बताया कि गांव के एक धनी आदमी को किसी प्रेत आत्मा ने मार डाला है और लोगों ने साफ साफ देखा कि वो किसी लड़की की आत्मा थी जो चुड़ैल का रूप धारण करके उसे पटक पटक कर मार रही थी। पहले तो उन्हें ये कोरी कल्पना लगी, मगर जब सभी ने इसको सच बताया तो उन्हें इस बात पर यकीन करना पड़ा। उनकी ये बात सुनकर अनु ने भी अपने पिता को इस घटना के बारे में बताया जो दोपहर के समय उसके साथ घटी थी। इस बारे में सुनकर उसके पिता बहुत डर गए और अनु को समझाने लगे कि कुछ दिन घर से बाहर ना निकले। अब ये लड़की बाहर निकले या ना निकले, मैं तो इसके शरीर में समा चुकी हूँ और देखती हूँ कि मुझे कौन इस शरीर से अलग करता है। ये कहते हुए उसने ये भी बताया कि अभी उसे गांव के 4 और लोगों को मौत के घाट उतारना है। उनको मारने के बाद ही वो खुद अनु का शरीर छोड़ देगी, मगर यदि वे लोग उसके इस काम में बाधा बने तो वो उन सब के साथ साथ उन्हें भी मार डालेगी और अनु को भी। ये सब सुनकर अनु के पापा की तो बोलती बंद हो गई और फिर अगले दिन उस प्रेत आत्मा ने एक और आदमी को मार डाला। अब अनु के पापा सोचने पर मजबूर हो गए और उन्होंने देखा कि उस भटकती आत्मा ने जिन 2 लोगों को मारा था वो दोनों ही पैसे वाले थे और लोगों को पैसा उधार देने का काम किया करते थे। इससे अनु के पिता ने अनुमान लगा लिया था कि उसका अगला शिकार जरूर कोई ऐसा आदमी बनेगा जिसके पास बहुत पैसा होगा। इसीलिए उसने गांव के इस तरह के सभी लोगों से मिलकर उन्हें समझाने का निर्णय लिया। उस प्रेत आत्मा के कारण सारे गांव में डर का माहौल बन चुका था। लोग दिन रात इस प्रेत आत्मा के बारे में ही बातें करते रहते, सोचते कि इस चुड़ैल का अगला शिकार कौन होगा। लेकिन अनु के पापा जब गांव के लोगों से मिले और इस चुड़ैल की हकीकत के बारे में बताया तो उन सब ने यही समाधान निकाला कि हमें तांत्रिक के पास जाना चाहिए। जब तांत्रिक से मिले और जब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किया तब उन्होंने बताया कि उस लड़की का नाम मेघा है जिसने कई साल पहले कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी और अपनी अकाल मृत्यु के कारण इसे मुक्ति नहीं मिल पाई और ये प्रेत योनि में भटक रही है। मगर जब उन्होंने ये पूछा कि मेघा इन पैसे वाले लोगों को ही क्यों मार रही है तो तांत्रिक ने बताया कि जब इसकी माँ बहुत बीमार थी तो उन लोगों के पास पैसे की मदद मांगने गई थी और उनमें से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसकी माँ बिना इलाज के मर गई थी और उसने फिर आत्महत्या कर ली। वो इन लोगों को अपनी और अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानती है, इसीलिए इनसे बदला लेने के लिए भटक रही है और उन्हें मारने के लिए उसने अनु के शरीर का सहारा लिया। उसके बाद तांत्रिक ने मेघा की आत्मा को शांत करने का उपाय बताया और गांव वालों ने मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए पंडित बिठाकर पाठ करवाए और उसका पिंडदान करवाया, जिससे मेघा की आत्मा शांत हुई और उसे मुक्ति मिली। इस तरह अनु के पापा की समझदारी से गांव में होने वाली मौतों का सिलसिला थम गया।
दोस्तों, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है जो हमें अभिषेक ने भेजी है अपने ही गांव की। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हैं तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद।